अपराधी अगर भाग रहा पुलिस पर फायरिंग कर रहा है तो उसका जवाब ही होगा। बधाई का कोई उस पर वो नहीं। अमन साहब है वो जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में, हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था, फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, उसको उसके लिए लाया जा रहा था, पूछताछ के लिए नहीं लाया। नहीं, रिमांड पर नहीं था, ट्रांजिट पर था वो। और चूंकि वो एक बड़ा शातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की तो जिसके चलते सब हुआ। अमन साव, विकास तिवारी और जो अमन श्रीवास्तव, तीन गैंग जिस एरिया में काम करते हैं, प्लस एक प्रिंस खान का जो अभी आज कल रात में हजारीबाग धनबाद जेल के में एसएसपी के और डीसी के द्वारा रेड किया गया, उसे मोबाइल बरामद हुए हैं। उसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त संबंधी एक ही वार्ड में रह रहे थे। अपराध की जो दुनिया है कहीं झारखंड के जेलों से तो नहीं लिखी जा रही है? कहीं ना कहीं तो जेल के लोग इन्वॉल्व नहीं है अपराध। आज जो मेरा हजारीबाग आने का जो उद्देश्य था, बड़ा एक दुखद जो घटना घटी यहाँ पे। एक जवान अफसर हमारा चला गया इस दुनिया से, और मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये काम किया और क्यों किया। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, और हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो कैसे अपना काम को बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। तो पहले बात करते हैं जो घटना घटी है उसके बारे में। हमारी पुलिस के अफसर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का। अभी तक दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्द खुलासा करेंगे। ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई ऐसा, उसको कोई धमकी या कोई थ्रेट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और वो कोई ऐसे पोजीशन में भी नहीं था जहां पर के वो कोई पब्लिक डीलिंग करता हो, या कोल ट्रांसपोर्टेशन है, कोल या किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने, जैसे किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में वो, ऐसा हमें बताया गया नहीं था। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। और हमारा वायदा है हमारे सभी एनटीपीसी कर्मियों से कि हमारा भाई जिसकी हत्या हुई है, हम लोग इसका निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे, और जो भी लोग इसके पीछे लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ के उनको कड़ा दंड दिलवाएंगे। अमन साहब है वो जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में, हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। ये तो कन्फर्म है। घटना की डिटेल्स अभी मेरे पास में नहीं है। अभी मैंने एक एसपी एटीएस को मैंने भेजा है पलामू, और वहाँ की एसपी भी उसको देख रही है, पूरा उसकी जांच हो रही है कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसे जिस तरह बड़े अपराधी को पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, तो क्या राज्य में ऐसे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, क्या आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ होगी? उसको पूछताछ के लिए नहीं लाया जा रहा था। वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था, फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, उसको उसके लिए लाया जा रहा था, पूछताछ के लिए नहीं लाया। नहीं, रिमांड पर नहीं था, ट्रांजिट पर था वो। और चूंकि वो एक बड़ा शातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की तो जिसके चलते सब हुआ। देखिए, ये नहीं, देखिए, हम आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी डेथ और एनी दिस थिंग लाइक दैट। हम कहते हैं कि अपराध मुक्त राज्य झारखंड होना चाहिए, बस हम इतना ही कहेंगे, शायद हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की क्या कुछ करेगी? किसकी, ऐसे लोगों के खिलाफ? जो कुख्यात अपराधी जो अमन साहब हैं, कार्रवाई होगी, सब पे, सबको पकड़ा जाएगा। अभी हम एसपी हजारीबाग को मैंने बोला है, अभी जो है अमन साव, विकास तिवारी और जो अमन श्रीवास्तव, तीन गैंग जिस एरिया में काम करते हैं, प्लस एक प्रिंस खान का जो अभी आज कल रात में हजारीबाग धनबाद जेल के में एसएसपी के और डीसी के द्वारा रेड किया गया, उसे मोबाइल बरामद हुए हैं। उसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त संबंधी एक ही वार्ड में रह रहे थे। तो मेरा एक ऐसा क्यों, हम लोग देखेंगे इसको। सर, अपराध की जो दुनिया है कहीं झारखंड के जेलों से तो नहीं लिखी जा रही है?
कहीं ना कहीं तो जेल के लोग इन्वॉल्व नहीं है अपराध में। और ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में देखा जा रहा है। आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देखो, बाकी देश में देखो, दिल्ली में हत्या हुई है, कोर्ट में हत्या हुई है, जेल में हत्याएं हुई है। चूंकि जेल में अपराधी रहते हैं और अपराध करना अपराधी की प्रवृत्ति है, वो जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, हो सकता है अपराध जेल के अंदर से भी करता हो। अमन साहब के विरुद्ध कितने मामले चल रहे हैं पूरे स्टेट में? 100 से अधिक। सर कोई लाउड एंड क्लियर मैसेज है अपराधियों के लिए सर? मैसेज थोड़े देना, अपराधी पे कार्रवाई करना, मैसेज क्या देना अपराधी? You are hopeful that the culprit will be caught in Hazaribagh? 100%. I'm sure they will be caught. Hopefully. Hope is devoid of uncertainty. I'm sure they will be caught. सर अभी आप एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है जी। तो कोई टाइम टेकिंग हुआ क्या हुआ? समय में भी मांगा गया समय क्या मांग थी उनकी, क्या उनको इनकाउंटर मामले में पुलिस को, झारखंड पुलिस को उसको नहीं, हम देखिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अपराधी अगर भाग रहा, पुलिस पर फायरिंग कर रहा है, तो उसका जवाब ही होगा। बधाई का कोई उस पर वो नहीं है, ये कोई बधाई का इश्यू नहीं है। अपराधी है, अपराधी अपना अपराध कर रहा है, अपराध के जीवन में जी रहा है। अब इसमें हम क्या कहें? हम यही कहेंगे कि अपराधियों को पकड़ के जेल भेजना हमारा काम है, बस। नथिंग बियॉन्ड दैट, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि मोटिव क्या। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को मारा, देखिए मोटिव क्या हो सकता है, या तो व्यक्तिगत हो सकता है या सरकारी हो सकता है। जहां तक ऑफिशियल पोजीशन की बात है, वहां पर अभी तक कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने नहीं आया जिससे कि प्रूफ हो सके कि इसने कोई व्यक्ति को कोई आर्थिक या शारीरिक या कोई मानसिक किसी को लाभ या हानि पहुंचाई हो। ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। व्यक्तिगत की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो क्या लगता है कोई कि और किसी भी टारगेट में कोई होगा और टारगेट था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई और इसके अनुसंधान चल रही है। एसपी काफी मेहनत कर रहे हैं। ये केस हमारे लिए एक चैलेंज है और इसमें एसआईटी बनाई गई एसपी के स्तर से, उसमें डीएसपी के स्तर के अधिकारी और बाकी इंस्पेक्टर थानेदार लगाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमको इसका खुलासा करने का। अमन साहू गैंग से रिलेटेड भी कोई मामला है क्या? इससे तार जुड़ा हुआ है क्या? आज जो देखिए, हाउ द एनकाउंटर हैपेंड? देखिए, मैंने भी एसपी एटीएस को वहाँ भेज दिया पता करने के लिए। पूरी जानकारी अभी आई नहीं है, आने दीजिए। जैसी सारी जानकारी मेरे को प्राप्त हो जाती है, हम आपके साथ में जरूर साझा ये करेंगे। घटना में इंडिकेशन लिखता थी कि अमन साहब का भी जो मैंने बोला ना कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस केस में कि किसके द्वारा किया गया। अभी तो मोटिव भी क्लियर नहीं है और कोई धमकी दी गई है इनको किसी भी के द्वारा, अमन साहू या किसी अन्य के द्वारा, वो भी क्लैरिटी अभी तक हमारे को नहीं है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, जबकि जो रांची में जो घटना घटी है उसमें क्लैरिटी है। उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके फोटोग्राफ और सब हमारे पास में आ गए हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली हजारीबाग वाली घटना में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जी, ये जो रिपीटेड इंसिडेंट बड़कागांव एरिया में हो रहा है, अदर देन एनटीपीसी ऑफिसर्स प्रीवियसली the other staff were killed, what security you are taking to tighten this? देखिए सिक्योरिटी जो होती है, इट्स एंटायर इकोसिस्टम। उसमें पुलिसिंग भी है, उसमें सीसीटीवी कवरेज भी है, उसमें अपराधियों पे लगाम कसना भी है, उसमें अपराधियों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करना भी है, उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा देना भी है। इन सभी मुद्दों पे काम हो रहा है और आज का मेरे आने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, जहाँ पे हमें काम और करने की आवश्यकता, उस पर हम लोग करें। हम लोगों ने एक डिटेल्ड प्लान बनाया है इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमारे को इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सर, अमन साहब एक अनुरोध था कि उनका एक भाई चला गया, तो उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, जो कि बहुत जेन्युइन है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण दे रहे थे कि एक 2.2 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई है जिसमें 100 मीटर के स्ट्रेच पे कोई आदमी, कोई महिला उसको रोक के बैठी हुई है, कोई जीएम लैंड को लेकर के। तो ये सब नहीं चलेगा। किसी को, ये तो पूरे सरकारी तंत्र में रोक डालने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, वो क्या रोड का नाम था, 2.1 पैच के हिसाब से उसका नाम ही 2.1 पांडु है, पांडू का है, पांडू का केरेडारी एरिया केरेडारी एरिया में पांडु का है।
उसका कुछ नामकरण भी चेंज उसका किया जा रहा था। नामकरण ही लोग 2.1 किलोमीटर पैच के नाम से जाना जाता है। नाम कुछ भी रखो, काम तो होना चाहिए ना। वो रोड बन गया, काम नहीं हो रहा। एनटीपीसी ऑफिसर्स कल रात यहाँ एजिटेट किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं। दे वर डिमांडिंग सीबीआई इंक्वायरी। व्हाट यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड? What can I say, sir? We are trying our best, and the proof of the cake is in the pudding, in eating it. तो अगर हो जाता है, पकड़ा जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग कोशिश उम्मीद करते हैं कि पकड़ लेंगे इसको। तो सीबीआई इंक्वायरी का हम क्या कह सकते हैं। तो इसको सर हजारीबाग से बड़का गाँव का है, बीच में सर कहीं पुलिस चौकी नहीं है। ये 25 किलोमीटर मुझे बताया गया, ये बात मुझे बताई गई है। मैंने सीसीटीवी से अनुरोध किया है कि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ जवान से नहीं होती, टेक्निकल सर्विलांस से भी होती है। अभी भी जो घटना घटी है, इसमें भी जो क्लू मिला है वो सीसीटीवी से ही मिला है। हमारे को जो कौन लोगों ने कैसे अपराध किया है उसका एक मेजर क्लू हमारे को सीसीटीवी से मिला है। तो आज की तारीख में सीसीटीवी अपराध नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने एनटीपी से अनुरोध किया है कि आप तो अपनी हर जो आपकी कोयला की ड्राइव हर गाड़ी पे आप एक भैया 40 लाख 50 लाख का एक गाड़ी आती है और एक कैमरा 5,000 10,000 का आता है। तो 40 लाख की गाड़ी में अगर कोई 10,000 कैमरा लगाता है तो कोई बहुत खर्चा नहीं है। इसी प्रकार से जो बाकी, लेकिन हम फोर्स भी देंगे। I want to draw your attention, वो जो दादा औरों को भी मौका दीजिए ना, आप तो खाली पूरा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वही आपको बता अच्छा चलिए बताइए। खतामोड़ जो है, खतामोड़ इज ऑलवेज गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in